एक मुस्लिम मिस्त्री के शानदार आइडिया ने वो कमाल कर दिया जो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए। वो इस काम में फेल हो गए। दरअसल मंदसौर जिले में पशुपतिनाथ महादेव का जो है एक मंदिर है जिसमें एक प्रतिमा को स्थापित किया जाना था। इस काम में बड़े बड़े इंजीनियर आए थे जो इस काम को नहीं कर पाए, लेकिन वहां मौजूद एक मिस्त्री ने वो काम कर दिया। दरअसल इसमें 1.5 टन का एक जो शिवलिंग है उसको स्थापित करना था, लेकिन इंजीनियर नहीं कर पाए, लेकिन एक मुस्लिम जो मैकेनिक है, मिस्त्री है, उसने इस काम को कर दिया। जिसके बाद उसने कहा ये तो पुण्य का काम है, उसका काम है, उसको उसने बखूबी रूप से किया है। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक मंदिर है पशुपतिनाथ भगवान की, जो दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर में एक और प्रतिमा को स्थापित किया जाना था जिसके लिए बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाया गया था, लेकिन उस काम को बड़े बड़े इंजीनियर करने में फेल हो गए। लेकिन वहां मौजूद एक मुस्लिम मिस्त्री ने अपने शानदार बहादुरी के चलते जो है उसको कर दिखाया। जिसके बाद से उसने, जब पत्रकारों ने उससे सवाल किया तो उसने कहा कि ये तो पुण्य का काम है, उसका काम था, उसने कर दिया। दरअसल शिव के नए स्वरूप को क्रेन की मदद से वहां स्थापित किया जाना था। इसके लिए बाकायदा क्रेन की मदद ली जानी थी। प्रशासन ने PWD, PHI और जिला पंचायत समेत तमाम जो विभाग हैं उसके इंजीनियर्स को बुलाए गए थे, लेकिन कोई भी नहीं बता सका कि इस शिवलिंग को कैसे उतारा जाए। जिस काम को बड़े बड़े अनुभवी इंजीनियर करने में जो है हाथ खड़ा कर दिए, पसीने छूट गए उनके, उस काम को मिस्त्री मकबूल ने बड़ी आसानी से कर दिया। दरअसल इस काम के लिए मकबूल जो मिस्त्री है मुस्लिम, उसने इंजीनियरों को एक आइडिया दिया कि यदि बर्फ के ऊपर शिवलिंग को रखा जाए तो बर्फ पिघलने के साथ ही धीरे धीरे शिवलिंग जलाधारी के अंदर चला जाएगा। मकबूल हुसैन का यह आइडिया हर किसी को पसंद आया और बर्फ मंगवाकर उसे गोलाकार आकार में काटते हुए बर्फ के टुकड़ों को शिवलिंग रखा गया। उसके बाद देखा गया जैसे जैसे बर्फ पिघलता गया वैसे वैसे शिवलिंग अपनी जगह धीरे धीरे लेता गया। अब इस मिस्त्री मकबूल हुसैन की तारीफ इलाके में हो रही है। आपको बता दें कि मकबूल गरीबी के कारण कभी स्कूल नहीं गए। वे सऊदी अरब में 8 साल तक मिस्त्री का काम कर चुके हैं। साथ ही उन्हें कई मंदिर बनाने का खासा अनुभव भी है। इंजीनियरों को परेशान करने वाली इस समस्या में मकबूल ने कुछ ही मिनटों में सुलझा दिया। उनकी सूझबूझ से शिवलिंग को स्थापित किया गया। मकबूल का कहना है कि अल्लाह ईश्वर एक ही है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यह नेक काम करने को मिला और मैंने इसे कर दिया। दरअसल इस शिवलिंग को जिसको स्थापित किया, इसको 1500 साल पहले दसपुर के होलकर सम्राट के काल के टाइम जो है इसे बनाया गया था। यह शिवलिंग भी शिवना नदी से मिला था। अष्टमुखी पशुपतिनाथ की मूर्ति भी शिवना नदी से मिली थी। शिवलिंग को एक जलाधारी गुजरात में बनवाई गई थी जिसका वजन लगभग 3.5 टन बताया जा रहा है। शिवलिंग भी जो है करीब 1.5 टन का ही है। इस काम में लगे इंजीनियर दिलीप जोशी का कहना है कि शिवलिंग का वजन जो है 1.5 और जलाधारी करीब 3.5 टन की है। इसमें सबसे बड़ी तकनीकी परेशानी यह आ रही थी कि चारों तरफ खंभे होने की वजह से क्रेन अंदर नहीं आ पा रही थी, ना ही दूसरे क्रेन से शिवलिंग को स्थापित किया जा पा रहा था। रोलर पाइप की मदद से जलाधारी को रखा गया था और जब शिवलिंग को रखने की बारी आई तो इसके बेलनाकार होने के कारण काफी परेशानी आ रही थी। इसके लिए नीचे बेल्ट लगाकर इसे केंद्र में लाने के लिए कोशिश किया गया, कई तरीके के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो हमारे मिस्त्री मकबूल अंसारी ने बताया कि इसमें बर्फ भर दो तो 1.25 फीट तक बर्फ रखी गई, फिर बेल्ट की मदद से इसे फिट किया गया। अब 1 मिलीमीटर भी बर्फ नहीं है। मकबूल भाई का जो आइडिया है वो अब काम आया। बर्फ पिघलने के साथ ही चारों तरफ पानी भर गया और काम लगभग 14 घंटे का समय इस काम में लगा। इंजीनियर दिलीप जोशी ने कहा कि मकबूल भाई ने सारी समस्या का हल कर दिया। यह ऐतिहासिक काम हुआ है, हमें बेहद खुशी है। यानी जिस तरीके से भारतवर्ष में, भारत देश में जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम की तुलना की जाती है, वैसे में एक मुसलमान द्वारा जिस तरीके से इस काम को किया गया है, जिस काम को करने में बड़े बड़े इंजीनियरों के पसीने छूट गए, इसके बाद से जो मकबूल हैं, जो मिस्त्री हैं, जो वहाँ इस काम को किए, उनकी तारीफ पूरे इलाके में हो रही है और धीरे धीरे अब पूरे देश में भी हो रही है।